वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटर वीलैन ट्रैफिक कि वीलैन के अंदर हम आपस में वीलैन की कम्युनिकेशन किस तरीके से कराते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने वीलैन को डिस्कस किया था कि वीलैंस क्यों बनाते हैं, कैसे क्रिएट होती है, प्रैक्टिकल किया था वीलैंस का और उसके क्या एडवांटेजेस हैं वीलैंस बनाने के, और उसकी हम नेटवर्क की किस तरीके से अपने नेटवर्क की लोकल एरिया नेटवर्क की सेगमेंटेशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वीलैंस के अंदर आपस में कैसे वीलैंस एक दूसरे के अंदर के साथ कम्युनिकेट करें, एक वीलैन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो दूसरे वीलैन के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक वीलैंस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, यानी वीलैंस के अंदर जो पीसी हैं, लैपटॉप्स हैं एंड डिवाइसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस नहीं करती, उनको करवाना पड़ता है। और उसको जो है आपस में लेयर 3 का राउटर, जिसको राउटर ऑन स्टिक कहते हैं, और लेयर 3 का स्विच यूजिंग SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस के ज़रिए से आपस में कम्युनिकेशंस जो हैं वो सारी करवानी पड़ती हैं। तो ये एक टोपोलॉजी हमारे पास गिवन है, हमें टास्क है इस टोपोलॉजी में कि हमने ये वीलैंस बनी हुई है। एक फैकल्टी वीलैन है, एक स्टूडेंट है, एक गेस्ट है, और कुछ फैकल्टी, स्टूडेंट और गेस्ट के एंड यूज़र्स इस स्विच के साथ मौजूद है, और कुछ फैकल्टी, स्टूडेंट, गेस्ट जो है वो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है। और हमारा टास्क आज की इस वीडियो के अंदर ये है कि इसको आपस में इनको कम्युनिकेट करवाना है वीलैंस को, ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सबसे पहले तो हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि फैकल्टी के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुल पैकेट पहुँच चुका है फैकल्टी में। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है सक्सेसफुल, और पैकेट फिर ट्रांसफ़र करवाते हैं गेस्ट से लेकर गेस्ट तक, ये भी सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है। अब आपस में देखते हैं कि क्या फैकल्टी लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इन प्रोग्रेस फेल, कम्युनिकेशंस नहीं कर रहा। क्या फैकल्टी गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इन प्रोग्रेस फेल। क्या फैकल्टी दूसरे स्विच के स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, फेल। क्या स्टूडेंट दूसरे स्विच के गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेल। यानी ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक वीलैन के मेंबर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेशक वो एक इस स्विच के साथ कनेक्ट है या दूसरे स्विच के साथ, या वो किसी और लोकेशन पर बैठा है, सेम वीलैन के अंदर कम्युनिकेशंस हो रही हैं, डिवाइसें कम्युनिकेट कर रही हैं। लेकिन जो डिफरेंट वीलैंस के अंदर जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो इसके लिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले हम इसमें लेयर 3 का राउटर यूज़ करेंगे, इसको राउटर ऑन स्टिक कहते हैं, और इनके ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे और फिर स्विच अटैच करके SVI इंटरफेसेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस के साथ हम इसके साथ कम्युनिकेशंस करवाएंगे। तो राउटर अटैच कर लेता हूँ, यहाँ पर एक स्विच के साथ मैं लेयर 3 का राउटर लगा लेता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। स्विच और राउटर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इसके साथ स्ट्रेट केबल इस्तेमाल होगी। तो इसकी जो पोर्ट थी गीगाबिट 0/0, इसको मैंने अटैच कर दिया गीगाबिट 0/2। अब स्विच में जाकर मैंने गीगाबिट 0/2 को ट्रंक लिंक बनाना है। ट्रंक लिंक दो स्विच के दरमियान या स्विच और राउटर के दरमियान ट्रंक लिंक वो होता है जो तमाम वीलैन की ट्रैफिक को लेकर जाता है। तो इस स्विच के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ अनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाता हूँ, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, इंटरफेस मोड, गीगाबिट, और यहाँ देखते हैं कौन सी गीगाबिट के साथ कनेक्ट है। 0/2 के साथ राउटर के साथ कनेक्ट है। 0/2 स्विच पोर्ट मोड, और इसको हमने दे देना है ट्रंक, इसको ट्रंक लिंक बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ताकि तमाम वीलैंस की ट्रैफिक को ये कैरी करके लेकर जाए राउटर की तरफ। अब हमने देखना है यहाँ पर दो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि इसमें कौन कौन सी वीलैंस हैं, उनके नंबर क्या उनको असाइन है वीलैंस के, और उनको कौन से आईपी सबनेटिंग हुई हुई है, सबनेट्स हुए, फैकल्टी वाला कौन सा सबनेट यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट कौन सा यूज़ कर रहा है, और गेस्ट कौन सा यूज़ कर रहा है। सबसे पहले मैं फैकल्टी पे क्लिक करता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे पीसी के अंदर जाकर आप CMD खोल के IP_config/ या यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क कनेक्शन, और यहाँ पे चेंज अडाप्टर ऑप्शन, और यहाँ पर आप स्टेटस में जाकर डिटेल के अंदर जाकर अपना IP PC का राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ एक IP दिया हुआ है 172.16.1.2 फैकल्टी में,
और 255.255.255.0 172 क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास बी जो है सिलेक्ट 16 होता है, तो इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 255.255.255.0। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 8 बिट की जो है वो सबनेटिंग हुई हुई है /24 है क्लास बी का, लेकिन 8 बिट की सबनेटिंग हुई है /24। यहीं पे हम फैकल्टी के यहाँ पे आईपी देखते हैं, यहाँ पर 1.3 है और 255.255.0 है। तो ये जो रेंज है होस्ट की, उसमें 2 वहाँ पे असाइन है, 3 यहाँ पे असाइन है, तो इसका एक आईपी एड्रेस हम अब राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे और वही डिफ़ॉल्ट गेट होगा पीसी का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं 172.16.1.1 ये आईपी एड्रेस हम राउटर पे देंगे राउटर पे। तो यहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं और यही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा पीसी का। कोई भी उस रेंज का एक आईपी एड्रेस आपने रिजर्व कर लेना है जो राउटर पे आपने उसको देना है, कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि 172.16.1.1 ही हो, कौन सा भी 1 से लेकर, इसमें होस्ट की रेंज में जो रिमेनिंग है वो 1 से लेकर 254 तक है, उसमें कोई सा भी एक आईपी रिजर्व कर लें जो आपने राउटर पे देना है, उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कर लें कि ये राउटर पे दिया हुआ है इस रेंज का, और वही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर यही आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। और ये जो है ये आगे लिख भी लेंगे, फैकल्टी की वीलैन है, फैकल्टी की वीलैन। अभी इसका नंबर भी मालूम करते हैं कि इस वीलैन का नंबर भी क्या है। तो 172.16.1.1 यहाँ दे भी देते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा क्योंकि ये आईपी राउटर में असाइन करने लगे। तो राउटर का आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है और पीसी में लाजमी दिया जाता है, वरना पैकेट राउटर तक फॉरवर्ड नहीं होगा। 1.16.1.1 और यहीं पे यहाँ पे भी मैं यहाँ पर आईपी 172.16.1.1 नेक्स्ट स्टूडेंट की वीलैन का, इसमें आईपी दिया है 172.16.2 का सबनेट है, 8 बिट की सबनेटिंग है .2। तो यहाँ पर हम आईपी रख लेते हैं 172.16.2.1 ये हमने आईपी देना है राउटर को, और यहाँ पर भी हम इसको दे देते हैं आईपी 172.2.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये राउटर पे देना है। और यहाँ अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर राउटर को मैंने आईपी देना है ताकि मिस्टेक ना हो, 116.2.1 ये राउटर पे आईपी देना है और यही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। और ये किस वीलैन का है, स्टूडेंट वीलैन का। थर्ड, अब हमने गेस्ट का आईपी एड्रेस देखना है, क्या आईपी एड्रेस 172.16.3.2। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस रख लेंगे जो राउटर पे देंगे 172.16.3.1 ये आईपी एड्रेस हम राउटर पे देंगे और यही पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। यहाँ पर भी 172.16.3.1 कोई सा भी आप एक आईपी चूज़ कर लें जो राउटर पे देंगे और वही यहाँ पर पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटर वीलैंस की। यहाँ पर CLI पे क्लिक करें, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नो, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और राउटर की कौन सी इंटरफेस कनेक्ट है स्विच के साथ, गीगाबिट 0/0। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और यहाँ पर हमने कमांड देनी है नो
शट डाउन, इसको आप करना है इंटरफेस को। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी सब इंटरफेस बनानी है। कितनी सब इंटरफेस? जितनी वी लेंस के दरमियान आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ कितनी वी लेंस है? 3 वी लेंस है, फैकल्टी, स्टूडेंट एंड गेस्ट। तो 3 सब इंटरफेसेस मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पर लिखना भी है कि 172.16.3.1 ये राउटर को देना है, राउटर का आईपी है, और यही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा पीसी का। और ये वीलैन है गेस्ट की। गेस्ट आगे हमने अब इनका नंबर भी लिखना है कि फैकल्टी का वीलैन नंबर क्या है, स्टूडेंट का क्या है, गेस्ट का क्या है, वो हम मालूम कर लेते हैं। स्विच पे डबल क्लिक करें, अनेबल, और यहाँ हमने टाइप करनी है कमांड शो वीलैन। तो यहाँ फैकल्टी का 2 नंबर है, स्टूडेंट का 3 और गेस्ट का 4। तो लिख लेना है यहाँ पर फैकल्टी का नंबर है 2, स्टूडेंट का वीलैन नंबर है 3 और गेस्ट का वीलैन नंबर है 4, क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे गया हूँ, इंटरफेस को मैंने नो शट डाउन कर लिया। तो उतनी सब इंटरफेस बनेंगी जितनी मैं वी लैंस के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। 3 वी लैन है तो 3 सब इंटरफेस बनाएंगे, वो बना लेते हैं। पहली इंटरफेस फैकल्टी के लिए गीगाबिट 0/0.1, डॉट के बाद जब 1 लगाएंगे तो ये सब इंटरफेस बन जाएगी। फिर एनकैप्सुलेशन सेट करेंगे .1Q, और ये फैकल्टी की बना रहे हैं तो फैकल्टी का वीलैन नंबर क्या है? 2। तो यहाँ आगे हमने 2 देना है। उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस ये लिखा है मैंने 172.16.1.1, ठीक है। और सबनेट मास्क भी करेक्टली देना है, 8 बिट की सबनेटिंग है के साथ है 172.16.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये कंप्लीट हो गया। इस इंटरफेस सब इंटरफेस से एग्जिट, फिर दोबारा सब इंटरफेस बनानी है हमने, और अब 0.1 की जगह 0.2, और ये रखना है हमने स्टूडेंट के लिए। तो एनकैप्सुलेशन डॉट, और स्टूडेंट की वीलैन का नंबर है 3, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस है 172.16.2.1। सबनेट मास्क करेक्टली सबनेट मास्क देना है, करेक्टली करना है। ज़रा सी भी गलती फिर आपस में कम्युनिकेशंस नहीं होंगी अगर कोई गलती कर दी तो। उसके बाद यहाँ से एग्जिट, और फिर हमने देना है यहाँ पर 2.3 गेस्ट के लिए सब इंटरफेस 0.3, और यहाँ पे लिखना है एनकैप्सुलेशन .1Q, और गेस्ट का वीलैन आईपी है 4, और आईपी एड्रेस और गेस्ट का आईपी एड्रेस राउटर पे देना है 172.16.3.1। सबनेट मास्क और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। इसको सेव भी कर सकते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है तो राउटर को आप इसको सेव भी कर सकते हैं। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट, ताकि परमानेंटली NVRAM के अंदर ये सेव हो जाए, ये परमानेंटली सेव भी होगी। तो ये होगी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशंस। अब चेक करते हैं यहाँ से राउटर तक जा रहा है पैकेट के नहीं जा रहा है, सक्सेसफुल चला गया है। फिर स्टूडेंट राउटर तक सक्सेसफुल चला गया है पैकेट। फिर एक पैकेट यहाँ गेस्ट पे और एक राउटर पे, ये भी सक्सेसफुल। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब पैकेट में यहाँ पे लेता हूँ फैकल्टी स्टूडेंट सक्सेसफुल, यानी राउटर सक्सेसफुली इंटर वीलैन राउटिंग करवा रहा है।
और फिर मैं यहाँ फैकल्टी और गेस्ट, ये भी सक्सेसफुल। फिर मैं यहाँ पर फैकल्टी और गेस्ट इन प्रोग्रेस फेल। दोबारा मैं इस पर पैकेट सेंड करता हूँ, फैकल्टी और गेस्ट सक्सेसफुल। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि फेल हो पैकेट, और स्टूडेंट से फैकल्टी इन प्रोग्रेस फेल। दोबारा सेंड करता हूँ, स्टूडेंट से फैकल्टी सक्सेसफुल। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि वो फेल हो, लेकिन जब दोबारा आप उसे पैकेट सेंड करेंगे तो वो कामयाब होगा। गेस्ट और स्टूडेंट सक्सेसफुल, तमाम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करें और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और यहाँ पर पिंग भी कर सकते हैं। पिंग 172.16.1.1 राउटर का आईपी सक्सेसफुल होगी पिंग। उसके बाद पिंग करवाते हैं 1.3, ये भी सक्सेसफुल। तो पिंग के ज़रिए से भी आप टेस्ट करवा सकते हैं और पैकेट के ज़रिए से भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा इंटर वीलैन राउटिंग, कि किस तरह वीलैन के दरमियान आपस में कम्युनिकेशंस करवानी है और किस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। डिफरेंट टोपोलॉजी बनाएं पैकेट ट्रेसर के अंदर, उसकी प्रैक्टिस करें और टाइम नोट करें। जितना आप इसको नोट करेंगे टाइम को, और कम से कम टाइम के अंदर करेंगे, उतना ही एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। तो ये था इंटर वीलैन राउटिंग।